बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी टमाटो केचप की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। जैसे कि आपको पता है कि ईद आ रही है तो पहले से आप इसको बनाकर स्टोर कर लें, क्योंकि ईद पर बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनती हैं जिनको हम केचप के साथ सर्व करते हैं। ईद के हवाले से मैं आपके लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी केचप की रेसिपी लेके आई हूँ। मार्केट से कई गुना बेहतर और मज़ेदार सा केचप हमारा बनकर रेडी होगा। मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही कम चीज़ों से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार से केचप की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 2 किलो टमाटर। आपने फ्रेश और अच्छे वाले रेड कलर के ही टमाटोज़ का इस्तेमाल करना है केचप के अंदर। अब इन टमाटरों की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी टिप को इस तरह से सेपरेट कर लेंगे और इस तरह से इसको रफली चॉप कर लेंगे। आपने इसके छिलकों को नहीं उतारना, छिलके समेत ही हम इस तरह से रफली चॉप कर देंगे इसको। इसी तरह मैं सारे टमाटरों को रफली काट लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा केचप बनकर रेडी होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा। आपको इस केचप में और मार्केट वाले केचप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आप टेस्ट में भी देखेंगे ये बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। मैं सारे टमाटरों को काट काट कर अपनी कढ़ाई के अंदर डालती जाऊंगी। तो ये देखें, सारे टमाटरों को मैंने काट कर अपनी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन। इसी तरह से साबुत छिला हुआ लहसुन डाल दूंगी। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। मैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ऐसे ही इसको कवर करके फ्लेम के ऊपर रख दूंगी। इसको हम 1 घंटा के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दरमियान दरमियान में मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाती रहूँगी। तो ये देखें, 1 घंटे के बाद टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है इसके अंदर। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें हमारी टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको एक ब्लेंडर जार के अंदर डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। ये देखें, एक ब्लेंडर जग लूँगी, इसके अंदर सारी प्यूरी डालूँगी, थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊँगी और सारी प्यूरी को हम ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही इजीली ये केचप बनकर रेडी हो जाता है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी जग को और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा स्मूथ सा एक पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो ये देखें इसी तरह का आपने स्मूथ सा इसको ब्लेंड कर लेना है। अब मैं रखूँगी कढ़ाई के ऊपर एक स्ट्रेनर के अंदर सारे प्यूरी को डालते जाएंगे और इसको स्टेन कर देंगे। बहुत ही ईजीली ये स्टेन हो जाते हैं। स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए इसे स्टेन कर देंगे। आपने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है। जो टमाटर के बीज हैं वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएंगे, बाकी जो प्यूरी है वो नीचे हमारी कढ़ाई में आ जाएगी। इसी तरह से स्पैचुला की मदद से स्टेन करते हुए हम इसकी प्यूरी को सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें टमाटर की प्यूरी सेपरेट हो चुकी है और ये जो बीज से हैं इसको हम इसके अंदर से निकाल देंगे, स्ट्रेनर के अंदर से। और इसी तरह बाकी सारा भी स्टेन करके निकालते जाएंगे। बहुत ईजीली स्टेन हो जाता है। ये देखें मैंने सारी टमाटो प्यूरी को सेपरेट कर लिया है और इसके बीज को फेंक दिया है। अब मैं इस कढ़ाई को उठाकर फिर से चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप और 2 चम्मच सिरका। इसको हमने प्रिजर्व करने के लिए इसके अंदर सिरका ऐड किया है ताकि हम इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकें। इसको आप 2 से 3 माह तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सिरके को स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 कप चीनी। 1 कप यानी 200 ग्राम चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर 2 किलो टमाटर के अंदर हम 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। डालकर अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। आपने इंग्रेडिएंट्स को और रेसिपी को ध्यान से फॉलो करना है, तभी आपका परफेक्ट सा केचप बनकर रेडी होगा। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 खाने का चम्मच नमक। ये देखें 1 चम्मच डाला। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा चम्मच और। इस तरह से मैंने 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाला। अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। इस तरह से स्पैचुला की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। मैं लास्ट पर आपको केचप को चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे हम केचप को चेक कर सकते हैं कि हमारा केचप बनकर रेडी हुआ है कि नहीं। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि केचप की कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हो जाती। केचप को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये देख सकते हैं आपके बबल्स इस तरह से आने शुरू हो गए हैं। हम फिर भी इसको हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो चलें इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्लेट के अंदर रखेंगे तो ये देखें नीचे की तरफ आसानी से बह रहा है। और ये देखें हम इस तरह से फिंगर की मदद से करेंगे तो ये देखें पानी सा आ रहा है, मतलब हमारा केचप अभी रेडी नहीं है। अभी हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे। अब इसके अंदर पानी है, हम इसके अंदर के पानी को ड्राई करेंगे, इसे मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। मैंने केचप को थोड़ा और गाढ़ा होने तक पकाया है। तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा केचप रेडी हुआ है कि नहीं। प्लेट के अंदर थोड़ा सा केचप डालेंगे
प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो ये देखें ये इजीली बह नहीं रहा। अब फिंगर की मदद से इस तरह से करेंगे तो ये देखें अब पानी नहीं है साइड्स पर, कंसिस्टेंसी में भी ये गाढ़ा हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा केचप बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं केचप को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए हमारा केचप अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब बारी आती है केचप को सर्व करने की। अब मैं इसको अपने बाउल के अंदर आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना शानदार सा और कितना गाढ़ा सा बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा केचप बनकर रेडी हो चुका है। और बहुत ही कम चीज़ों से हमने बनाकर इसको रेडी किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी थिक सी कंसिस्टेंसी का हमारा केचप रेडी हुआ है। केचप को मैं पुदीने से गार्निश करूंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना थिक और कितना मज़ेदार सा केचप हमारा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये केचप की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ इसे शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।